फ्रेंड्स, अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि एक्सेल के अंदर सैलरी शीट को किस तरीके से बनाया जाता है तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे। हमने एक जैसे यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया हुआ है। अब सैलरी बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या कॉलम हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ का नेम, पोस्ट और कुछ बेसिक सैलरी दे रखी है। अब कंपनी अपने सभी एम्प्लॉयज़ को बेसिक इनकम के अलावा कुछ अलाउंसेस भी प्रोवाइड करते हैं और ये जितने भी अलाउंसेस होते हैं ये सभी निकाले जाते हैं बेसिक इनकम के ऊपर। अब जैसे कि बेसिक सैलरी है 12,000 पे, तो हमने इसके ऊपर जैसे अलाउंस कैलकुलेट करना है। जैसे कि पहला अलाउंस है HRA, यानी कि इसका मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। तो किसके ऊपर निकालना है, सबसे पहले हम उस सेल का एड्रेस लिखेंगे इक्वल टू का साइन लगाकर, और उसके बाद इनटू में कितने परसेंट निकालना है हमने 5%, तो 5% लिख देंगे और टैब दबाया मैंने यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए। उसके बाद फिर आता है TA यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस। अब 8% ऑफ बेसिक इनकम, अब इनटू में हम 8% यहाँ पर हमने ये भी निकाल दिया। निकालने के बाद फिर आ जाता है यहाँ पर MA। अब MA निकालने के लिए हमें यानी कि मेडिकल अलाउंस कितना निकालना है हमें, मेडिकल अलाउंस निकालने के लिए इक्वल टू सबसे पहले हम अब यहाँ पर भी इनटू में C3 इनटू में 11% या जितने भी परसेंट हमें निकालना है वो हम टाइप कर सकते हैं। अब इन सभी अलाउंसेस को हमने निकाल लिया। अब निकालने के बाद फिर अगले कॉलम में आता है कि फिर पर डे सैलरी कितनी होगी। तो पर डे की सैलरी हम कैसे निकालते हैं, तो ये हम 30 दिन के हिसाब से निकाली जाती है। तो इक्वल टू जो बेसिक सैलरी हमारी 12,000 पे ये पूरे महीने की है, तो हम इसको क्या करेंगे डिवाइड बाय में 30 करेंगे, 30 दिन से डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद आता है फिर पर आवर की सैलरी निकालनी है। अब अगर ड्यूटी अगर 8 घंटे की है तो आप इसको पर डे की सैलरी को डिवाइड कर सकते हैं 8 से, अगर 9 घंटे की है तो आप 9 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आता है ग्रोस इनकम यानी कि टोटल सैलरी। अब टोटल सैलरी का मतलब ग्रोस इनकम, तो इसको कैसे निकालना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर बेसिक सैलरी का एड्रेस पे क्लिक करना है प्लस का साइन लगाकर, फिर HRA नीचे जिसमें आपने कैलकुलेट किया उस पर हमने माउस के हेल्प से क्लिक करा, और क्लिक करने के बाद सभी को जैसे ही मैंने एंटर करा टाइप करने के बाद, अब देखो ग्रोस इनकम किस पर डिपेंड होती है, बेसिक प्लस में अलाउंसेस को मिलाकर। अभी मैंने जैसा कि बताया था कि बेसिक इनकम के ऊपर ही निकाले जाते हैं सभी अलाउंसेस, और निकालने के बाद इन सभी को जोड़ के जो सैलरी बनती है वो हमारी ग्रोस इनकम होती है। अब इसके ऊपर हमें PF भी निकालना है, तो PF किस पे निकाला जाएगा, ध्यान रखना है सभी ने कि ग्रोस इनकम यानी टोटल सैलरी पे निकाला जाएगा। तो इनटू में जितने परसेंट निकालना है आप 12% लिख सकते हैं आगे। और फिर आता है हॉलीडे। अगर मान लो कि उसने 2 हॉलीडे ली हैं तो इक्वल टू हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमने 400 से। अब देखो अगर 2 दिन की छुट्टी लिया और 1 दिन की सैलरी अगर 400 रुपये है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पर डे सैलरी इनटू में जितनी हॉलीडेज उसने ली होंगी हम वो यहाँ पर टाइप कर देंगे, 2 लिख दिया। और इसके बाद आता है ओवर टाइम। ओवर टाइम के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 1 मिनट, अब इसके बाद आता है ओवर टाइम। अब ओवर टाइम निकालने के लिए हमने क्या करना है, मान लो कि 1 घंटे का ओवर टाइम जो है वो आपने अगर 40 रुपये के हिसाब से पे करना है, तो आप इक्वल टू 40 इंटू में 2 जो भी रेट होगा और कितने घंटे उसने काम किया उसको हम उतने ही घंटे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने 40 इंटू में 2 करा। और अगर मान लो कि आपके एम्प्लॉयज़ ने किसी ने भी एडवांस सैलरी पहले से ही ले रखी है कुछ, तो हमने यहाँ पर वो भी टाइप कर दी कि अगर उसने जैसे 2,000 पे सैलरी ले रखी है तो हमने यहाँ पे 2,000 की एंट्री कर दी है। अब फिर लास्ट में आता है नेट सैलरी कैसे निकालेंगे, कि यानी कि फाइनल उसको सैलरी कितनी बचगी। तो इक्वल टू का साइन लगाकर यहाँ पर जो हमने ग्रोस इनकम निकाली थी, अब उस सेल का सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे और माइनस में PF का। अब PF देखो माइनस होता है, और उसके बाद जो हॉलीडे ली थी हमने, अब उस कैंडिडेट ने उस एम्प्लॉय ने, तो उसको भी हम माइनस ही करेंगे क्योंकि उसने छुट्टी ली थी तो उसकी छुट्टी के पैसे कट गए। तो यहाँ पर उसके बाद आ जाता है फिर ओवर टाइम। अब देखो उसने एक्स्ट्रा वर्क करके कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग की है, तो यहाँ पर ओवर टाइम क्या होगा, माइनस नहीं होगा प्लस होगा। तो यहाँ पर हम इसको प्लस करेंगे। और कितनी एडवांस ले रखी थी सैलरी पहले से ही, हम उस सेल का एड्रेस लिख के इसको माइनस कर देंगे, एंटर कर दिया, तो यहाँ पर उसकी फाइनल सैलरी इससे निकल कर आ जाएगी।